Hi, good morning, guys, and welcome in this WebRTC playlist. Okay, so basically इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WebRTC बेसिक्स के बारे में. Let me share my screen. Okay, so इसमें हम पढ़ेंगे कि वेब आरटीसी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, राइट. इसमें कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं जो आपको आने चाहिए. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, देन आपको ये यूज होगा. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वेब आरटीसी यूज क्यों करना है, राइट. तो बेसिकली जो वेब आरटीसी का फुल फॉर्म है वो है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, राइट. तो बेसिकली ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो बिटवीन टू पर्सन, राइट. अगर आपको टू पर्सन के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है, मतलब कि ऑडियो के थ्रू या वॉइस वीडियो के थ्रू, या आपको डेटा सेंड करना है, फाइल शेयर करना है, अगर ऐसा कुछ आपको करना है, देन यू कैन यूज द वेब आरटीसी एज वेल. ओवर द इंटरनेट एक वर्ड आता है, इंटरनेट के ऊपर आपको अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है, मुझे किसी को कॉल करना है, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करना है, डेटा भेजना है, या अपनी फाइल शेयर करनी है, या अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल हैपन विद द यूजिंग ऑफ द वेब आरटीसी ऑन द इंटरनेट. ओके. और ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. तो इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, जब आप वेब आरटीसी का यूज करते हो ना, तो इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है. मतलब इसमें कोई मीडिएटर नहीं आता. डायरेक्टली जब आपका मीडिया जो भी स्ट्रीम आप भेजोगे वो डायरेक्टली पीयर्स के पास पहुंचता है. मतलब रिसीवर एंड कॉलर जो भी है, उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है वो डायरेक्ट होता है. तो ये होता है वेब आरटीसी. तो आपको ये पता चल गया कि वेब आरटीसी है क्या. बस वेब आरटीसी इज अ टेक्नोलॉजी, एंड ओवर इंटरनेट यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मतलब एक पर्सन टू वन पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट करना है, देन यू कैन यूज द वेब आरटीसी. अगर आपको ये देखना है, जस्ट आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो. तो यहाँ पे देखा, वेब आरटीसी इज अ वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन इज एन ओपन सोर्स प्लग इन फ्री टेक्नोलॉजी enabling browser and mobile apps to stream audio, video and data directly peer to peer. मतलब कि आपको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेयर टू पेयर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट. एंड सपोर्टेड बाय गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला. मोस्टली जितने भी ब्राउजर्स हैं, राइट. ओके, मोस्टली जो हम डेली यूज करते हैं उसमें ये सपोर्टेड है, राइट. तो इसका यूज केस क्या है, अगर मैं यूज केस की बात करूं, अगर आपको एक एप्लीकेशन ऐसा बनाना है या जिसपे वीडियो कॉल हो सके, ऑडियो कॉल हो सके, लाइक व्हाट्सएप एंड वो, तो आप वेब आईटीसी का यूज कर सकते हो, राइट. और जैसे आपको जूम का या गूगल मीट, ये जो सब एग्जाम्पल है ना, ये वेब आईटीसी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड बने हुए हैं. ओके. तो हमें ये पता चलेगा कि वेब आरटीसी है क्या एंड क्यों यूज करते हैं. अगर आपको रियल टाइम कुछ करना है, लाइक ऑडियो कॉल या डेटा स्ट्रीम करना है, तो वहां पे आप वेब आरटीसी यूज कर सकते हो ओवर इंटरनेट. इट्स अ रिक्वायर इंटरनेट. ओके. यस. तो इसमें कुछ चीजें बेसिक्स होती है, जैसे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हुआ, कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में क्या डायरेक्टली कम्युनिकेशन होती है, राइट. सपोज कि जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन अगर यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, राइट. तो ये होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. इसको बोलते हैं पीयर, एक पीयर ये और एक पीयर ए. तो बेसिकली ये क्या है, इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे जो मीडियम आएगा वो क्या होगा, इंटरनेट. ठीक है. और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हो, वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, डेटा स्ट्रीम कर सकते हो. ठीक है, ऑडियो स्ट्रीम, ठीक है, वीडियो भेज सकते हो, डेटा भेज सकते हो, एंड समथिंग लाइक दैट, स्क्रीन शेयर कर सकते हो. ये सब चीज़ें होती हैं जो आप इसमें विद यूजिंग द वेब आईटी से आप ये कर सकते हो, राइट. यस. ओके. तो अब इसके हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं. कुछ वर्डिंग्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना पड़ेगा. ओके. तो आपको वेब आरटीसी का मतलब समझ में आ गया. पीयर, पीयर मतलब एक, जैसे आप
समझ लो एक डिवाइस डिवाइस हो सकता है, आपका फोन डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, समथिंग लाइक दैट, एक ब्राउजर हो गया, समझ सकते हो ऐसे। ठीक है। ओके। अभी देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ही। देखो इसमें एक होता है आपके पास ऑफर, ठीक है, और आंसर, एक होता है सिग्नलिंग, ये मैं आपको फ्लो भी बताऊंगा। ओके। एंड एक होता है आईसीई एक्सचेंज एंड ईस्टर्न एंड टर्न सर्वर। ओके। बेसिकली अगर आपको ये 5 चीजें समझ में आ गया ना तो आपको फ्लो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके। राइट। ओके। एंड एक चीज होती है यहीं पे आप एस यस, एक होता है एस डी। ओके। यस। तो बेसिकली हम ये वर्डिंग समझते हैं एंड देन वी जस्ट गो इन द फ्लो। ओके। तो ऑफर एंड आंसर, अभी ऑफर क्या होता है, आंसर क्या होता है, राइट। ओके। तो बेसिकली अगर मैं इसको रिलेट करूं तो क्या होता है हमारे पास एस टी पी, जो अभी ये वाला वर्ड है ये हम पहले समझते हैं, देन यू कैन इजीली ऑफर एंड आंसर समझ सकते हो, राइट। ओके। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। ओके। ओके। तो ये समझते हैं सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल होता क्या है। अभी आप समझो कि आपको दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है ओवर द इंटरनेट। हाउ कैन यू डू इट। तो बेसिकली क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा प्राइवेट आईपी होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, पब्लिक आईपी एक्सपोज होता है, राइट। तो एक तो तरीका है कि आपको अगर पब्लिक आईपी दूसरे डिवाइस की पता है देन यू कैन कम्युनिकेट विद दैट वेल। बट अगर हम आज की बात करें तो इट्स पॉसिबिलिटी कम है। अगर आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू बात करना है तो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते ओवर द इंटरनेट। ओके। तो इसमें क्या होता है एसडीपी में, एक्चुअली क्या एक ऐसा समझो एक मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब कि मान लो दो पर्सन है, ठीक है। अभी देखो मैं एक पर्सन की बात करता हूँ, ठीक है, और ये दो पर्सन है, ठीक है। ओके। इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा और इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा। अभी इसको ये नहीं पता कि इसका आईपी एड्रेस क्या है एंड इसको ये नहीं पता इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो मतलब कि ऑडियो एंड वीडियो की बात करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक आपका देखो इसमें कुछ मतलब अगर आप ऑडियो वीडियो की बात करो तो मीडिया टाइप क्या है, ठीक है, और मतलब आप कौन सा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, राइट। एंड उसके बाद है ना, देखो ठीक है, एंड ऑडियो कोडेक क्या है, वीडियो कोडेक क्या है, ठीक है, और आपके पास पोर्ट नंबर होते हैं और इंक्रिप्शन मेथड्स क्या है, ठीक है, और ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एंड द सेम थिंग ये आपके पास यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये मेटा डेटा है कि यार मेरा आईपी एड्रेस ये है एंड वो मीडिया टाइप मेरा है कि वो ऑडियो हो सकता है या वीडियो हो सकता है, ठीक है। और ऑडियो कोडेक में क्या है कि जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं इसके कि ओपस करके एक होता है और यहाँ पे S2 S4 बेसिकली
राइट, अगर आप इसको देखोगे कि वीडियो एंड ऑडियो कोडेक क्या होते हैं, तो आप जैसे आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे ढूंढो ऑडियो कोडेक क्या होता है, तो आपको पता चलेगा ऑडियो कोडेक इज अ डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर दैट इनकोड्स एंड डिकोड डिजिटल ऑडियो कंप्रेसिंग डेटा फॉर स्टोरिंग स्ट्रीमिंग एंड डिकम्प्रेसिंग फॉर प्लेबैक। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप ओवर द इंटरनेट आप ऑडियो एंड वीडियो सेंड करते हो, तो वो कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस होता है, एनकोड डिकोड भी होता है। मतलब इधर साइड से मैंने एनकोड किया एंड उधर साइड से आपने डिकोड करके उसको प्ले कर लिया। ओके, तो बेसिकली ये सब ये इसलिए यूज आते हैं, और इनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये सब फॉर्मेट्स है ओपस H2SO बीपीएट एंड पोर्ट नंबर होते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप इंटरनेट में हैं तो आपका स्पेसिफिक एक पोर्ट नंबर होता है। एंड इंक्रिप्शन मेथड है, कौन सा इंक्रिप्शन मेथड आपने यूज किया है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से हैं, वो कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसी को बोलते हैं, ये जो पूरा है ना, इसी को हमारा जो हेल्प करता है वो है एसडीपी। ठीक है, तो एसडीपी इज अ प्रोटोकॉल जो ये सारी चीजें कंटेन करता है, किसी एक पीयर की या किसी एक पर्सन की, ऐसा किसी एक डिवाइस की, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो सेम थिंग ए रिसीवर। अब ये समझो कि ये कॉलर है, ठीक है, एंड ये आपका रिसीवर है। ओके, यस, अभी हम क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो भी कॉलर को अगर रिसीवर को कॉल करना है, राइट, तो वो क्या करता है, एक ऑफर क्रिएट करता है। भी वो ऑफर क्रिएट करता है, तो ऑफर में क्या होता है, ये सारा मेटा डेटा, मतलब एक सेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका ये बनता है, एसडीपी बनता है, उसी को हम बोलते हैं ऑफर। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, ठीक है, रिसीवर जो कॉलर से जो ऑफर आया है उसको एक्सेप्ट करता है, देन वो आंसर करता है कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया है, मैं आपको आंसर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऑफर क्रिएट किया, ये सब आईपी एड्रेस, मीडिया टाइप, ऑडियो कोडेक एंड ये सब कुछ देने के बाद ये पूरा एक सेशन डिस्क्रिप्शन गया। वो किसके थ्रू जाता है मैं अभी फ्लो में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये है, एंड फिर उसने क्या किया, एक आंसर दिया। आंसर में क्या किया, ये सेम उसके साइट का जो भी मेटा डेटा है, आईपी एड्रेस, मीडिया टाइप, ऑडियो कोडेक, वीडियो कोडेक, पोर्ट नंबर, इंक्रिप्शन मेथड, जो भी है, राइट, वो उसने कॉलर को भेजा। मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं अगर, आप समझो कि मैं एक पर्सन से मुझे बात करनी है, तो मैंने पहले अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल भेजा उसके पास, दैट इज ऑफर, कि यार मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, देन जस्ट आई विल ऑफर यू। तो ऑफर में क्या जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और मुझे पता कैसे चलेगा कि उसको, उसको उसका एड्रेस क्या है, तो उसने पहले मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, देन वो आंसर करता है। आंसर में क्या, वो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना एड्रेस जो भी होगा वो हमें भेजता है। तो इससे क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, क्या मुझे मेरा एड्रेस एंड मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल उसको पता है, एंड उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल मेरे को पता है, तभी तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आया ऑफर एंड आंसर क्या होता है। यस, एंड सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल बेसिकली ये सारी चीजें कंटेन करता है। ओके, यस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी सिग्नलिंग क्या है, सिग्नलिंग बेसिकली एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, है ना, एक सर्वर है, राइट। अगर मैं आपको यही बताऊं तो देखो, तो यहीं पे आएगा ये, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग सर्वर। बेसिकली एक्सचेंज का काम करता है, मतलब ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर ये यहां से लिया, ठीक है, ये यहां से इसका ऑफर लिया, ठीक है, और फिर ये इसको ऑफर दिया। मतलब ये ऑफर, जो ऑफर जाएगा ना, वो सिग्नलिंग सर्वर के थ्रू रिसीवर को पहुंचेगा, और फिर जो आंसर भेजेगा वो आंसर सिग्नलिंग सर्वर के थ्रू कॉलर को पहुंचेगा। ठीक है, और यस, ये समझ में आया, सिग्नलिंग सर्वर का काम यही होता है, जस्ट को डेटा को एक्सचेंज करना। मतलब ये समझो कि एक रूल बनाता है कि यार मैं, मेरा एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, आई कैन अंडरस्टैंड ओनली हिंदी, देन मैंने सामने वाले को भेजा एंड फिर सामने वाले ने मुझे भेजा,
अभी क्या है, उसको इंग्लिश हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, तो वो कम्युनिकेशन केवल हिंदी पे ही होगा क्योंकि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन रूल बनाता है ना, वो आपका एसडीपी बनाता है, मतलब सॉरी सिग्नलिंग सर्वर बनाता है। तो ये सारा एक्सचेंज का काम ये करता है। ओके, राइट। एंड आईसी एक्सचेंज क्या होता है? देखो, आईसी एक्सचेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव, देखो, इंटरेक्टिव कनेक्टिविटी इस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली क्या होता है कि बेस्ट, सबसे सिंपल अगर आपको करना है तो देखो, बेस्ट फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन पीयर्स, सिंपल, इसका काम यही होता है कि दो पेयर्स के बीच में हमें क्या करता है, बेस्ट जो राउट है वो उसको फाइंड करना आईसी का काम होता है, राइट। तो बेसिकली ये क्या क्या कंटेन करता है, उसका लोकल आईपी, ठीक है, एंड पब्लिक आईपी एंड एक रिले आईपी। ये इसके पास सारी ये चीजें होती हैं कि लोकल आईपी क्या है, उसका पब्लिक आईपी क्या है, रिले आईपी क्या है। देन इसके बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा बेस्ट पाथ हमें सेलेक्ट करना है कनेक्शन के लिए। ओके, तो ये आईसी एक्सचेंज होता है। तो रिसीवर अपनी साइड से एक्सचेंज करेगा, आईसी अपने साइड से भेजेगा, एंड वो एंड उसके बाद रिसीवर, कॉलर अपने साइड से, रिसीवर अपने साइड से, ये दोनों के साइड में ये आईसी एक्सचेंज होता है। इसको आईसी कैंडिडेट बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है एंड बेस्ड ऑन दैट ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट होता है, राइट। तो जो आईसी कैंडिडेट, जो भी आपका आईसी जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो भी सिग्नलिंग के थ्रू ही होता है। गॉट इट? मतलब जो ऑफर, आंसर एंड आईसी, ये सारे सिग्नलिंग सर्वर के थ्रू ही होते हैं। ओके, यू गॉट इट? तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अभी उसके बाद ये आईसी समझ में आ गया, उसके बाद होता है ईस्टर्न एंड टर्न सर्वर, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हमें ईस्टर्न सर्वर क्या हेल्प करता है, ईस्टर्न सर्वर क्या करता है, टू डिस्कवर पब्लिक आईपी ऑफ डिवाइसेस, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ईस्टर्न का यूज किस लिए करते हैं कि मुझे यार उस डिवाइस का पब्लिक आईपी ला के दे दो, ये वो देता है, डिस्कवर कर देता है, ठीक है। ओके, और टर्न क्या करता है, देखो, टर्न सर्वर क्या करता है, टर्न सर्वर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी जो हमारे पास जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल हैं एंड ऑफिस का है, तो ऑफिस के जो राउटर्स हैं ना, उसमें फायरवेल इंस्टॉल होता है, देन वी जस्ट, तो उसका पब्लिक आईपी या हम उसके डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, राइट। तो वहां पे टर्न सर्वर चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, हमें रिले आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इस रिले आईपी के थ्रू जो ऑडियो और वीडियो की जो स्ट्रीम है, जो डेटा की स्ट्रीम है, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड होती है डिवाइस। मतलब समझो कि जैसे मैं अभी देखूं, ठीक है, तो उसमें क्या, अगर टर्न सर्वर के थ्रू होता है ना, देखो, तो अगर यहाँ पे बीच में अगर टर्न सर्वर आता है, टर्न सर्वर अगर आता है तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये इसका ऑडियो लेके, अगर आप सपोज कि ऑडियो भेज रहे हो, तो इस पर्सन का ऑडियो लेके इस पर्सन को देता है, और इसका ऑडियो लेके इसको देता है, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर देता है। गॉट इट? लेकिन ये कब होता है, जब आपका ये लोकल आईपी या पब्लिक आईपी सेलेक्ट नहीं होता है, देन वो लास्ट में रिले आईपी होता है। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हो कि टर्न सर्वर क्या होता है, ठीक है। देखो, अभी आप क्रिएट भी कर सकते हो,
टर्न सर्वर क्या है कि इस वेब आरटीसी कंपोनेंट दैट इनेबल रियल टाइम ऑडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस बिहाइंड द रिस्ट्रिक्टिव फायरवॉल्स। तो जैसे जो भी फायरवॉल्स है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करने देते, तो एज अ मीडिएटर ये काम करता है जो डायरेक्टली कनेक्शन करवाता है। यू गॉट इट? ठीक है। अभी इसका हम एक फ्लो समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया? ऑफर, आंसर, एसडीपी, सिग्नलिंग, आईसी एक्सचेंज, स्टैंडर्ड सर्वर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सपोज कि ये मेरे पास कॉलर है, ठीक है, और एंड ये मेरे पास रिसीवर। ओके, अभी मुझसे क्या करना है? सिंपल ऑडियो स्ट्रीम करवानी है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अभी ऑडियो स्ट्रीम तो मुझे बात करना है, कॉल कर, वो कैसे फ्लो वर्क करता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, देन हमें इम्प्लीमेंट करने में इजी होगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉलर है, ये है हमारे पास रिसीवर है। ठीक है, और समझ लो कि इनके पास जो नेटवर्क कनेक्शन है वहां पे वाईफाई राउटर लगा है। ठीक है, एंड इसके पास भी लगा है। ओके, और बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है NAT, नेट, और सिंपल यहाँ पे भी होता है नेट। नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इसका काम क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में, पब्लिक आईपी में चेंज करना है, कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सेम थिंग ये। तो हर एक राउटर के पास ये होता है कि उसका जो पब्लिक आईपी होता है उसको एक्सपोज करता है, मतलब प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे भी वही हो रहा होगा। ये कॉलर है, रिसीवर है। अभी यहाँ पे बीच में आता है एक सिग्नलिंग सर्वर, मतलब होता है सिग्नलिंग सर्वर। अभी वो सिग्नलिंग सर्वर में हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप सॉकेट का यूज कर सकते हो, आप फायरबेस का यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। रियल टाइम हमें यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन चाहिए होता है जहाँ पे हम वो चीजें इस्टेब्लिश लेके, मतलब लेके एंड देते हैं, मतलब ऐसे समझो कि हमने ऑफर लिया एंड रिसीवर को दिया, रिसीवर से लिया एंड कॉलर को भेज दिया, सिंपल। ओके, तो अभी यहाँ से क्या होता है, मैंने बताया था कि जो आपके पास राइट, यहाँ पे क्या होता है, ऑफर या आईसी एक्सचेंज। ठीक है, एंड द सेम थिंग यहाँ पे भी होता है। ओके, यहाँ पे बोल देते हैं आंसर, मतलब अगर वो कॉलर के साइड से आ रहा है इनविटेशन, दैट इज ऑफर, रिसीवर के साइड से जा रहा है कॉलर को, दैट इज आंसर। एंड आईसी एक्सचेंज आपको पता ही चल गया। एंड बीच में एक आता है यहाँ पे, अगर मैं स्टेब्लिश करूँ, एक यहाँ पे रख लेते हैं ईस्टर्न सर्वर, और एक टर्न सर्वर है। ठीक है, और बेसिकली इसको राइट, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं डिस्कवर पब्लिक आईपी। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये इस डिवाइस का पब्लिक आईपी लेके बताएगा, एंड ये इसका पब्लिक आईपी क्या है ये डिस्कवर करता है, ये इसका एंड इसका, राइट। एंड टर्न सर्वर के डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है
तो यहाँ पे क्या, ऑडियो एंड वीडियो एंड डेटा, ये स्ट्रीम डायरेक्टली जाती है रिले आईपी के बेस पे टू द रिसीवर, कॉलर रिसीवर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। तो बेसिकली ये इसका फ्लो होता है। अभी इस फ्लो को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कॉलर होता है, अगर कॉलर को ऑडियो कॉल करना है टू द रिसीवर, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट ऑफर, कि मैंने यार ऑफर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एंड ऑफर क्रिएट होने के बाद वो गया आपके पास, ठीक है, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफर विया सिग्नलिंग, ठीक है। रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट द ऑफर। ऐसा समझो कि जो कॉलर है क्रिएट किया एंड एक्सचेंज किया सिग्नलिंग, एंड रिसीवर एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेव इट, ठीक है। एंड फिर रिसीवर क्रिएट आंसर एंड एक्सचेंज विया सिग्नलिंग, ठीक है। ये स्टेप चल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं और समझने के लिए, कॉलर क्रिएट ऑफर एंड एक्सचेंज ऑफर विया सिग्नलिंग, रिसीवर एक्सेप्ट द ऑफर, रिसीवर क्रिएट आंसर एक्सचेंज विया सिग्नलिंग, ओके। एंड फिर कॉलर एक्सेप्ट ऑफर एंड सेव इट, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक रूल बन गया, मतलब एक फेज या फर्स्ट आया कि इसने क्या किया, कॉलर ने ऑफर क्रिएट किया, एक्सचेंज किया, सिग्नलिंग के थ्रू भेज दिया, रिसीवर एक्सेप्ट किया एंड वहां से एक आंसर क्रिएट किया एंड कॉलर के पास भेज दिया एंड उसने एक्सेप्ट करके, ठीक है, उसको सेव कर लिया। मतलब इसके पास जो है रिसीवर का सेशन डिस्क्रिप्शन है और रिसीवर के पास कॉलर का सेशन डिस्क्रिप्शन है, ओके। एंड देन स्टार्ट होता है आईसी एक्सचेंज। ओके, अभी आईसी एक्सचेंज में क्या होता है कि आपके पास बेस्ट राउट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो लोकल लोकल आईपी होता है और आपका यहाँ पे पब्लिक आईपी कहाँ से मिलेगा, ईस्टर्न सर्वर से और रिले रिटर्न सर्वर से, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट एक्सचेंज होता है सिग्नलिंग के थ्रू। तो आईसी एक्सचेंज हुआ, इसका आईसी एक्सचेंज हुआ, बेस्ट राउट सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ट राउट सेलेक्टेड। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, जस्ट इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रूल बना है, इस फेज में रूल बना है, ठीक। और इस फेज में यहाँ पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट हुआ है कि कौन से रूट, कौन से पाथ के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फिर बेस्ट सेलेक्ट हुआ है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश, ओके। उसके बाद होता है यहाँ पे एक DTLS, DTLS इसको बोलते हैं हैंड शेक, और इसका फुल फॉर्म होता है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ओके। इसका काम क्या है,
भैया ये बताओ, आइडेंटिफाई वेरीफाई करना, ओ इंक्रिप्शन की मतलब समझो कि कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, अभी वो आइडेंटिफाई कि वो करेक्ट है कि नहीं है, या इंक्रिप्शन जो भी कीज हैं, मतलब वो इंक्रिप्ट किस कीज से हुआ है, वो एक्सचेंज होता है ना, तभी तो वो इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर पाएंगे। एंड एक टनल क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आता है इसको, इस फेस को बोलते हैं DTLS हैंडशेक, कि जो जिससे कम्युनिकेट करना है वो आइडेंटिफाई वेरीफाई कर लेता है पूरा, और एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद जो रियल स्टार्ट होता है फ्लो, ये SRTP चैनल, दैट इज अ सिक्योर रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके बाद इस प्रोटोकॉल का यूज स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली कनेक्शन स्टेब्लिश यहाँ हुआ है, एंड देन उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है। जैसे जैसे वो 3 वे हैंडशेक सुना होगा ना आपने, TCP में होता है कि मतलब वो पूरा चेक करता है, देन वो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, तभी वो डेटा भेजता है। वैसे यहाँ पे DTLS हैंडशेक होता है, राइट, जो उसके आइडेंटिफाई वेरीफाई करता है, एंड इंक्रिप्शन कीज एक्सचेंज करता है, एंड सिक्योर टनल क्रिएट करता है। एंड उसके बाद जैसे सिक्योर टनल क्रिएट हुई, देन उसके बाद आपका SRTP चैनल का काम स्टार्ट हुआ, मतलब कि वो एक टनल बनी हुई है, एंड वहां पे आपका फ्लो स्टार्ट हो जाता है विद दिस प्रोटोकॉल, SRTP के थ्रू। ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम डेटा एक्सचेंज वगैरह सब कुछ इसी से होता है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे एक होता है SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम तो इसके थ्रू जाती है, एंड अगर आपका डेटा हुआ, जैसे आपने चैट पैड बनाया है, तो इसके थ्रू जाता है, बस। ओके। एंड जो मेन प्रोटोकॉल इसमें होता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वहाँ पे होता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें बेसिकली लेटेंसी नहीं होती है, इसलिए रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए अच्छे होते हैं। एंड फॉल बैक होता है TCP पे, कि अगर UDP पे कोई इशू आया तो उन्हें TCP पे फॉल बैक हो जाएगा। तो बेसिकली ये है हमारा एक वेब RTC का अंडरस्टैंडिंग। एंड आने वाली वीडियो में हम एक इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड ये जस्ट एक हम उस पर कॉलिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। बेसिकली हमें यही पूरा जो फ्लो है ना इम्प्लीमेंट करना है। ये सब तो नहीं होता है, बेसिकली ये होता है, एन ऑफर क्रिएट करते हैं, एंड मीडिया, हमें लोकल मीडिया स्ट्रीम चाहिए होती है, राइट, एंड उसको हमें भेजते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, राइट, वेब RTC के जो बेसिक्स है। बेसिकली आप सबको ये पता होना चाहिए, ऑफर आंसर SDP सिग्नलिंग IC एक्सचेंज ईस्टर्न टर्न सर्वर, ठीक है, तभी आपको जो उसका मतलब क्या बोलते हैं, जो फ्लो है आपको समझ में आएगा। यू गॉट इट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उस वीडियो में हम बात करेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन का, एंड वी विल यूज द फ्लटर, एंड अभी के लिए मैं फायरबेस यूज करूंगा विद द वेब RTC। एंड इफ यू वांट, then you just comment in out, and then I will implement with the socket IO. Okay, thanks for watching this video, and we will meet again. Bye bye.